जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ा ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। डेली हम लोग इस पढ़ा ऐप पे 5 मैथ के सुपर सीरीज के क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप यहाँ से डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को बस सिर्फ देखते हैं और उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके किसी भी एग्जाम में यहाँ से बेनिफिट फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप डेली इस पढ़ा ऐप पे सुपर सीरीज के मैथ के 5 सुपर सीरीज क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आइए आज के हम लोग सीरीज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है यदि 8 को 99 बार लिखा जाए और 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एसएससी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है और 2021 में आया था। बोलना 8 को 99 बार लिखेंगे। अगर 8 को हम लोग 99 बार ऐसे लिखें और फिर हम लोग क्या करें, भाग करें, ठीक है, तब तो हो चुका। ठीक है, देखिए कैसे समझते हैं, इस सवाल का मेथड क्या है। देखिए, जब हम लोग 13 को किसी भी संख्या से विभाजित करते हैं तो 13 का विभाज्यता का रूल क्या है कि कोई भी नंबर हो जब 6 बार रिपीट हो। कितने बार? 6 बार। कोई भी नंबर जब 6 बार रिपीट होती है, कोई भी नंबर हो जब 6 बार वो रिपीट होगा, मान लीजिए 6 को अगर 6 बार लिख दिया गया, 6 बार रिपीट हो गया, यानी वो किससे डिवाइड होगा? 13 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए 7 को अगर हम लोग 6 बार लिख दें तो ए भी किससे डिवाइड होगा? 13 से विभाजित होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, डबल क्रम में, जैसे 12 है 2 के पेयर में 3 बार रिपीट हो गया, तब भी 13 से डिविजिबल होगा आपका। और इसी प्रकार से मान लीजिए 134 3 के पेयर में भी अगर 2 बार रिपीट हो रहा तो वो भी 13 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी संख्या जब 6 बार रिपीट होती है तो वो 13 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए, ऐसे सवाल में एक बोला है 99 बार, कितने बार लिखा गया है? 99 बार। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 99 में 13 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 6 से, क्योंकि 6 के रिपीट में कर रहा है। तो जो शेष बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे, यानी कि 3 बार 8 बच जाएंगे। कितने बार? यहां तक पूरे कट जाएंगे, यहां से पूरा भाग करेंगे 13 से तो कट जाएंगे। कितने बार 8 बच जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 बार 8 बच जाएंगे। और 8 बार बचेंगे, इसमें आप 13 से भाग कर लीजिए। क्या करिए, 13 से भाग कर लीजिए। तो 13 से भाग करेंगे तो आपका 13 6 का 78, घटाएंगे यहाँ से तो 10 बच जाएगा। 8 उतारेंगे, फिर 13 7 91, 13 8 104। तो शेष क्या बच रहा है? केवल और केवल कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बातों को फिर से एक बार समझिए। कोई भी संख्या 6 के पेयर में जितनी बार होगी वो 13 से कटेगा। तो 8 को अगर 99 बार लिखा जाएगा तो देखिए 6 से डिवाइड कर लेंगे तो 6 से काट लेंगे, कितने शेष बचेंगे? 99 में अगर भाग करेंगे तो शेष बचेंगे 3 बच जाएंगे। क्योंकि 6 से अगर भाग करेंगे तो जो संख्याएं होंगी आपका लगभग 6 कम 6 और 3 बचा, 6 4 के 36, 16 बार जो है 13 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितने? 3 8 बच जाएंगे। और 13 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? आपका 4 बच जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। 64 के पावर 63 में जब 17 से भाग किया जाए तो बोला है शेषफल क्या होगा। ठीक है, 64 के पावर 63 में 17 से भाग किया जाए तो देखिए 64 के पावर 63 में 17 से भाग करना है, शेषफल कैसे पता करेंगे? 64 को देखिए 17 के मतलब 17 से एक ज्यादा या 17 से एक कम, 17 से एक ज्यादा या 17 से एक कम। ठीक है, 17 से एक ज्यादा या एक कम, तो आप इसको यहाँ पे 16 ला सकते हैं। तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 64 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2
गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 6। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 6 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 के पावर 6 के पावर 63 और इसमें 17 से डिवाइड करना है आपका। अब देखिए अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 6 त्रिक 18 और 6 के 36, 36 एक 37, 2 के पावर हो जाएगा बट्टा में 17। अब देखिए 17 से एक कम या एक ज्यादा आपको लाना है तो 2 के पावर 16 हम लोग ला सकते हैं। 2 से कितना 16 ला सकते हैं। तो 16 लाने के लिए 2 के पावर कितना करना पड़ेगा आपको 4 करना पड़ेगा। 16 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 के पावर 4। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 नवा के 36, 4 नवा 36, एक बच जाएगा 18, 4 चौक के 16 और कितना बच जाएगा 2, 16 2 18, बट्टा में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा ये हो जाएगा 16 के पावर 94 इंटू 2 के पावर 2 बट्टा में हो जाएगा 17। जब 16 में आप 17 से भाग करेंगे तो माइनस के 1 शेष बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि शेषफल या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। जैसे हमने कहा 8 में 5 से आप भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकते हैं। तो कहोगे सर एक तो प्लस के 3 बच सकता है, एक माइनस के कितना 2 बच सकता है। इसी प्रकार से हम 16 में 17 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, मान लीजिए माइनस के 1 बचेगा। तो एक माइनस के 1 के पावर कितना है 94 इंटू के 2 के पावर 2 बट्टा में कितना हो गया 17। अब देखिए माइनस के पावर सम संख्या है, माइनस 1 के पावर कैसी संख्या है सम संख्या। तो इसका मान होगा कितना प्लस में प्लस के 1 हो गया इंटू 2 के पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 4 बट्टा में कितना हो गया आपका 17 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा। शेषफल कितना बच जाएगा 4। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, इसमें 4 से भाग करेंगे अगर 378 में तो 4 चौक के 4 नवा 36 एक बचेगा, 4 दूना के हो जाएगा 4 चौक के 16 94। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ऑप्शन में तो 4 दिया नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए कोई 01 जो है उसको 4 बना लेंगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होना चाहिए था बट यहाँ पे नहीं है तो हम लोग मान लीजिए कोई ऑप्शन बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का जो राइट आंसर होगा 4 होगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, शेषफल क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है आपका 5 के पावर 64, 5 के पावर 65, 5 के पावर 66, 5 के पावर 67। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं हो सकता। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोलना है इन सभी संख्याओं में से ऐसी कौन संख्या है जिससे विभाजित नहीं होगा। तो ऐसे सवाल को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। देखिए इसमें 5 के पावर जो सबसे कम संख्या है उसको क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। तो 5 के पावर 64 को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर कितना 3 बच जाएगा। तो इसको लिखेंगे 5 के पावर 64 मल्टीप्लाई, देखिए 5 के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा और 5 के पावर 2 का मान 25 होगा, 5 के पावर 3 का मान 125 होगा। जोड़ेंगे 125 में 25 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा आपका 150 और ये 6 हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर 64 इंटू के 156 हो जाएगा। ठीक है, 156 का मल्टीपल कितना होगा 12 इंटू के कितना 13 हो जाएगा। तो यानी कि 12 और 13 तो कटेंगे ही कटेंगे, 12 और 13 तो कटेंगे ही कटेंगे। और देखिए अगर हम मान लीजिए इसको हम लोग एक ब्रेक कर दें और जो 5 के पावर 64 है ना इसको 5 के पावर 63 इंटू के 5 इंटू के 12 इंटू के 13 कर लें तो देखिए 12 5 60, ये भी कट रहा है तो यानी 60 से भी ये कटेगा। तो कौन से ऑप्शन से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 70 से इसमें विभाजित किया जाएगा तो वो नहीं कटेगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए आंसर क्या है। बच्चे ज्यादातर आंसर गलत मार के आते हैं, बहुत बार पेपर में आया है। बोला √4 का मान क्या होगा, दशमलव √4 का। ठीक है, तो देखिए
जब दशमलव में रूट है और जोड़ा में ना बने, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे वर्गमूल में जोड़े जोड़े बनते हैं, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें अच्छे से तो 4 बटा कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 4 बटा के 10। अब देखिए हमारा अगर भिन्न में आ गया, वर्गमूल अगर भिन्न में आ रहा है तो पहले हम लोग हर को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, हर को क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो 10 है तो 10 से नीचे ऊपर अगर गुणा करा दें हम दोनों में, ठीक है, 10 से नीचे ऊपर गुणा कराएं तो ऊपर हो जाएगा 40 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे बच जाएगा 40। तो देखिए 40 एक नॉन परफेक्ट वर्गमूल है, आपको पढ़ाए हैं वर्गमूल घनमूल में। 40 एक नॉन परफेक्ट वर्गमूल है। 40 को अगर हम लोग निकालें तो देखिए ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में एक लिखेंगे जिसके नज़दीक में हो, जैसे कि 40 है तो इसको हम लोग 36 प्लस के 4 लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट, समझ लीजिए, पहले मान लीजिए 10 का वर्गमूल अगर निकालना है, एक नॉन परफेक्ट वर्गमूल 10 है, इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको हम लोग लिखेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर 9 प्लस के 1 लिख सकते हैं क्योंकि 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं को 15 दे दिया, 15 का स्क्वायर आपको 15 का वर्गमूल निकालना है तो इसको 16 माइनस के 1 आप निकाल सकते हो, ठीक है। 16 में से 1 जाएगा, 15 ही बच जाएगा। तो कैसे निकालते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, देखिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 लिख लेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 लिख लेंगे और इसी का दोगुने से भाग कर देंगे। 3 का दोगुना कितना हो जाएगा 6, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 का वर्गमूल पता चल जाएगा आपको। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे है 16 माइनस के 1, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 1 है और यह 4 का दोगुना कितना हो जाएगा 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 का वर्गमूल निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 40 का वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट 40 का क्या होगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 लिखेंगे, 6 के दोगुने से भाग करेंगे, 6 का दोगुना कितना हो जाएगा 12, 4 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 में 3 से भाग करेंगे 6.33 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। तो इस 40 का वर्गमूल निकाल लिया हम लोगों ने, कितना आ गया 6.33, यानी कि यहाँ 40 का वर्गमूल आ गया 6.33। अभी 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से भाग करेंगे 1 अंक पीछे चला जाएगा, यानी कि इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चे क्या गलती करते हैं, या तो 0.2 मार्क के आते हैं या तो 0.02 मार्क के आएंगे, या तो यही दो में से कोई एक आंसर मार्क के आएंगे जो को क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा, ठीक। आइए आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, ठीक। बोला है अंडर रूट एक्स के पावर अंडर रूट एक्स के पावर अंडर रूट एक्स डॉट 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 कहां तक है, इनफाइनाइट तक, बराबर दे रखा है 1/2 है। बोला है एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक। देखिए अंडर रूट एक्स के पावर जो डॉट 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 कितना दिया है 2, इस टोटल के पावर 1/2 दे रखा है, तो इसके पावर भी हम लोग क्या रख सकते हैं 1/2 रख सकते हैं, बराबर 1/2 दे रखा है। समझिए कैसे, देखिए इस टोटल के पावर कितना दे रखा है, सॉरी इस टोटल के बराबर दिया है 1/2, तो हम कहें कि अंडर रूट एक्स के पावर ए इसका मान कितना है 1/2 है। अब देखिए समझिए, जब अंडर रूट एक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो देखिए यहाँ से एक्स के पावर 1/2 इंटू 1/2 बराबर दिया है 1/2, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे एक्स पावर 1/4 हो जाएगा बराबर के 1/2। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में 1/4 है, उधर भेजेंगे तो पावर 4, इसके पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यानी एक्स के पावर 1/2 के पावर 4 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 के 4 बार गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, 2 को 4 बार गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी x की जो मान आ जाएगी कितना हो जाएगा 1/16 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सवाल बहुत बार पेपर में आता है, समझिए क्या है, इस टोटल के बराबर 1/2 दिया है, तो हम कहेंगे अंडर रूट एक्स के पावर, मान लीजिए इस टोटल के बराबर 1/2 है, तो हम उसके बराबर क्या रखेंगे 1/2 बराबर 1/2 दे रखा है। अब अंडर रूट एक्स को हटाएंगे तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा,
फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1/4 होगा, यहाँ बराबर 1/2 है। अब x के पावर x बराबर इस 1/4 को जब उस तरफ भेजेंगे तो 1/2 है, तो यहाँ पे जो 1 भिन्न में है ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1/2 में 1/2 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1/16 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस पढ़ा ऐप से जुड़े हैं तो डेली इस पढ़ा ऐप पे आपको सुपर सीरीज का जो क्वेश्चन दिया जाता है आप उसको मात्र देखेंगे तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां से आप इससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।